नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मेरा चमोली से रिलेटेड जीके। वैसे चमोली जीके से रिलेटेड 2 वीडियो जिससे पहले आ चुकी हैं, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं कवर करूँगी चमोली में जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मतलब वन्यजीव विहार और बुग्याल चमोली के और चमोली से संबंधित वन आंदोलनों को हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं नेशनल पार्क से। देखिए उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं और उनमें से 2 नेशनल पार्क तो चमोली में है। एक नंदा देवी नेशनल पार्क और दूसरा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। तो पहले जान लेते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में कुछ तथ्य। इसका एरिया है 624 वर्ग किलोमीटर और नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। और इस पार्क का जो हेडक्वार्टर है जोशीमठ में है और नंदा देवी नेशनल पार्क को सन 1988 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। इसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में बात करते हैं। नेशनल पार्क है ये भी। इसका एरिया है 87.5 वर्ग किलोमीटर। नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था इसको 1982 में और इस पार्क का जो हेडक्वार्टर है वो भी जोशीमठ में है। देखिए नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इन दोनों की ही स्थापना नेशनल पार्क के रूप में 1982 में हुई थी और दोनों का ही हेडक्वार्टर जोशीमठ में है। और वैली ऑफ फ्लावर्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था 2005 में। फूलों की घाटी की खोज का जो श्रेय जाता है ये फ्रैंक स्मिथ इनका नाम है, माउंटेनियर थे ये। इनको जाता है, इन्होंने सन 1931 में ये इसकी खोज की थी, इनको दर्शन हुए थे फूलों की घाटी के। इनको इतना पसंद आया था ये कि इन्होंने काफ़ी रिसर्च की फूलों की घाटी के ऊपर। कहा जाता है कि इन्होंने 2500 करीब 2500 के करीब यहाँ फूलों की प्रजातियाँ खोज निकाली थी और उसमें से करीब 250 तो ये अपने साथ विदेश लेके गए थे। बाद में फ्रैंक स्मिथ ने एक बुक लिखी जिसका नाम ही इन्होंने वैली ऑफ फ्लावर्स करके रखा। उसके बाद इनकी इस बुक के बाद जब वो प्रकाशित हुई उसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान फूलों की घाटी की ओर गया था। आगे बढ़ते हैं। कुछ वैली ऑफ फ्लावर्स को कुछ और नामों के नाम से भी जाना जाता है। फूलों की घाटी के कुछ और भी नाम हैं। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन-सा नाम नहीं है फूलों की घाटी के लिए। तो देख लेते हैं कौन-कौन से नाम हैं। नंदनकनन, फूलों की घाटी का एक नाम है नंदनकनन और इस स्कंद पुराण में ये प्रयोग में लाया गया था फूलों की घाटी के लिए, जिसे आज हम फूलों की घाटी कहते हैं। स्कंद पुराण में उसे नंदनकनन नाम से पुकारा गया था। मेघदूत पुस्तक कालिदास ने लिखी थी। मेघदूत में फूलों की घाटी को अलका नाम दिया गया था। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पुराणों में, ग्रंथों में वैली ऑफ फ्लावर्स का नाम है और किन नामों से उसे उसका उल्लेख किया गया आप जान सकते हैं। और गंधमदन, गंधमदन, बैकुंठ, पुष्पावली, पुष्परस और फ्रैंक स्मिथ वैली। देखिए फ्रैंक स्मिथ वैली ये तो आप याद कर ही सकते हैं। जब इससे पहले मैंने आपको पॉइंट बताया था कि फ्रैंक स्मिथ को श्रेय जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स की खोज के लिए, तो तब से इसका एक नाम फ्रैंक स्मिथ वैली भी पड़ गया। और अब मैं रिपीट कर देती हूँ। नंदनकनन स्कंद पुराण में, अलका मेघदूत में, गंधमदन, वैकुंठ, पुष्पावली, पुष्परस और फ्रैंक स्मिथ वैली। आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं चमोली में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव विहार। देखिए उत्तराखंड में टोटल 7 वन्यजीव विहार है, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। उनमें से केवल एक है जो चमोली में पड़ता है और ये भी सिर्फ चमोली में, पूरा का पूरा इसका एरिया चमोली में ही नहीं आता है, बल्कि चमोली और रुद्रप्रयाग 2 जिलों में इसका एरिया फैला हुआ है। और इस सेंचुरी, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका एरिया है 957 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। याद रखिए चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों जिलों में फैला हुआ है। अब बात करते हैं चमोली के बुग्यालों के बारे में। देखिए पूरे उत्तराखंड में 13 जिले हैं, सबसे ज़्यादा बुग्याल यहीं पाए जाते हैं, चमोली में। पहले देखते हैं उनके नाम देख लेते हैं।
और फिर उनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, किस तरीके से ट्रिक कहें या तरीका कह लीजिए आप, किस तरीके से अपने दिमाग में चीज़ों को रख सकते हैं। पहला है वेदिनी, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे वेदिनी। वेदिनी उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। सबसे बड़ा बुग्याल उत्तराखंड का वेदिनी, ये चमोली में स्थित है। अब ये तो आप याद रख पाएँगे कि वेदिनी सबसे बड़ा है, पर ये कैसे याद रखें कि वेदिनी चमोली में ही स्थित है? देखिए, चमोली उत्तराखंड का एरिया वाइज़ सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा चमोली है, तो बुग्याल बुग्याल भी सबसे बड़ा जिसका नाम वेदिनी है, वो भी चमोली में ही स्थित है। आप इस फैक्ट को दिमाग में रखिए, आपको आसानी होगी याद रखने में। अगले आप देख पा रहे होंगे, अगले मैंने नाम लिखे हुए हैं 4, 4 नाम फूलों की घाटी, बगजी, क्वारी, नंदनकानन। इनको आप इन चारों का आप ग्रुप बना लीजिए और एक ही शब्द से हम इन चारों को याद रखेंगे, वो है फूल या फूलों की घाटी। देखिए, मैंने इससे पहले वाली वीडियोज़ में भी जितनी भी सारी मैंने ट्रिक्स बताई हैं, तरीके बताए हैं, वो सारे चमोली ज़िले को लेके या तो चमोली नाम से बताए हैं या चमोली में फूलों की घाटी से लेके बताए हैं या फिर बद्रीनाथ को लेके बताए हैं। इसमें भी मैं वही करूँगी, क्योंकि कुछ फ़ेमस जगह तो आपको याद रखनी है, उससे रिलेट करके आप बाकी चीज़ों को भी याद रख सकते हो। फूलों की घाटी तो चमोली में ही होगा। और नंदनकानन, इससे पहले मैंने आपको बताया, नंदनकानन फूलों की घाटी का ही एक नाम है। और तो नंदनकानन और फूलों की घाटी तो दोनों चमोली में ही होगी। अब बगजी और क्वारी को कैसे याद करें? देखिए, बगजी से बाग, बागवानी करते हैं हम लोग। बागवानी, फूलों की बागवानी। तो बागवानी किसकी कर रहे हैं हम? फूलों की। तो इसलिए जो बगजी बुग्याल है, वो चमोली में है, क्योंकि फूलों की घाटी भी चमोली में है और हम बागवानी करना चाह रहे हैं फूलों की। इस तरीके से बगजी आपको याद रखने में आसानी होगी कि बगजी भी चमोली में है। इसी तरीके से क्वारी, इसी में है क्वारी। देखिए, क्वारी से क्यारी एक शब्द होता है। क्यारी आपको पता है, जो क्यारियाँ लगाते हैं हम, फूल-वूल, फूल छोटे-छोटे पौधे हम लगाते हैं। क्यारी और देखिए, क्यारी का भी रिलेशन है। अब हम क्यारी जो बना रहे हैं, उसमें ऐसे दिमाग में रखें कि हम उसमें फूल लगाना चाह रहे हैं। क्यारी में फूल लगाना चाह रहे हैं और फूलों की घाटी चमोली में है, इसलिए क्वारी भी चमोली में है। फूलों की घाटी, बगजी, क्वारी और नंदनकनन को आप सिर्फ एक शब्द फूल से या फूलों की घाटी से याद रख सकते हैं। फूलों की घाटी, नंदनकनन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो चमोली में ही होना है। बाकी बगजी और क्वारी के लिए मैंने बताया, बगजी से बगीचा या बाग, बागवानी हम करना चाह रहे हैं फूलों की, तो बगजी भी चमोली में होगा क्योंकि फूलों की घाटी चमोली में है। क्वारी से क्यारी, क्यारी हम बनाना चाह रहे हैं, उसमें भी हम फूल लगाना चाह रहे हैं और फूलों की घाटी भी चमोली में है, इसलिए क्वारी बुग्याल भी चमोली में है। इन चारों को भी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो बुग्याल है, लक्ष्मी वन। देखिए, इसको हम बद्रीनाथ से याद करते हैं। आपको पता है चमोली में बद्रीनाथ है और बद्रीनाथ विष्णु भगवान का मंदिर है और विष्णु भगवान की पत्नी मानी जाती है लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी वन कहाँ है? जहाँ विष्णु भगवान का मंदिर है, यानी जहाँ बद्रीनाथ है, वहीं लक्ष्मी वन बुग्याल भी है। इसका मतलब लक्ष्मी वन बुग्याल भी चमोली में है। इसके बाद आगे मैंने लिखा हुआ है सतोपंथ, ओली और रूपकुंड। ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे कि सतोपंथ आपको पता है कि चमोली में है ये, यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है सतपंथ ग्लेशियर से। ओली मैंने आपको बताया काफ़ी फेमस है स्कीइंग के लिए। रूपकुंड, तो ये तीनों चीज़ें भी आपको याद रखनी है, सतोपंथ, ओली और रूपकुंड, ये भी तीनों चमोली में है। अगला मैंने लिखा हुआ है घसतोली। देखिए, घसतोली और चमोली काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं, इनका साउंड एक जैसा आ रहा है, घसतोली और चमोली, इसलिए घसतोली भी चमोली में स्थित है। अगला मैंने लिखा हुआ है चित्रकांठा। देखिए, कांठा, ये कांठा शब्द वाले ने 3 2 बुग्याल और हैं उत्तराखंड में। एक चित्रकांठा है, जो चमोली में है। इसके अलावा केदार कांठा और पवाली कांठा, ये दोनों उत्तरकाशी में है। आपको ये तो पता है चित्रकांठा, केदार कांठा, पवाली कांठा, ये तीनों उत्तराखंड में है, बुग्याल ठीक हो गया। अब इनमें से कौन-सा एक चमोली में है? कैसे याद करेंगे? देखिए, जिसमें चौ आ रहा है, जिसके स्टार्टिंग में चौ है, क्योंकि चमोली चौ से है, तो चित्रकांठा के स्टार्टिंग में चौ है, तो चौ चौ जहाँ चमोली में ही चित्रकांठा भी होगा, इसका मतलब। ये सिर्फ याद करने के लिए है कि चित्रकांठा चमोली में है और केदारकांठा और पवाली कांठा ये उत्तरकाशी में है।
इसके अलावा 3 और बुग्याल मैंने लिखे हुए हैं, रताकोण, कल्पनाथ और कैला। ये 3 और बुग्याल आप याद कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि वेदिनी उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, आपको याद रख सकते हैं। चमोली सबसे बड़ा जिला है उत्तराखंड का एरिया वाइज, तो वेदिनी जो सबसे बड़ा बुग्याल है वो ये भी यहीं पर है। चित्रकांठा के लिए मैंने आपको बताया कि चौ आ रहा है इसके स्टार्टिंग में, और चमोली में भी चौ है, तो चित्रकांठा बुग्याल चमोली में स्थित है। अब बात करते हैं वन आंदोलन, जो कि चमोली से जिन वन आंदोलनों का संबंध है। उत्तराखंड में बहुत सारे वन आंदोलन हुए हैं, उनमें से 3 वन आंदोलन ये चमोली से संबंध रखते हैं। उत्तराखंड का सबसे फेमस वन आंदोलन चिपको आंदोलन, इसकी शुरुआत चमोली से ही होती है। मैती आंदोलन बहुत फेमस है गढ़वाल में, इसकी भी शुरुआत चमोली से होती है। और डूंगी पैंतोली आंदोलन, इसकी भी जो शुरुआत होती है वो भी चमोली से होती है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन ये स्टार्ट होता है 1974 में, 1974 में इसकी शुरुआत होती है। चमोली में गांव है रेणी गांव, रेणी गांव से इसकी शुरुआत होती है। और एक बहुत ही फेमस महिला इस आंदोलन का नेतृत्व करती है, जिनका नाम है गौरा देवी। तो इस आंदोलन से संबंधित नाम गौरा देवी, स्टार्टिंग इसका 74, रेणी गांव से इसकी शुरुआत होती है। कुछ और नाम, 2 नाम और हैं जो इस आंदोलन से संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। ये 2 पर्यावरणविद हैं, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। इन्होंने चिपको आंदोलन को बहुत बड़े लेवल पर इसको फैलाया। इसको काफ़ी योगदान है इन दोनों का, इसको और पूरे भारत में फैलाने के लिए, पूरे एशिया में फैलाने के लिए इन दोनों को इसका श्रेय जाता है। चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था बाद में जाके। तो ये चिपको आंदोलन हो गया। इसके बाद बात करते हैं मैती आंदोलन। देखिए उत्तराखंड राज्य में मैती शब्द का मतलब होता है मायका, मैती का मतलब होता है मायका। तो इसकी भी शुरुआत चमोली से ही होती है। चमोली का ग्वालदम इंटर कॉलेज से इसकी शुरुआत होती है। 1994 की ये बात है। और ग्वालदम इंटर कॉलेज के प्रवक्ता थे कल्याण सिंह रावत। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और इस आंदोलन में, मैती आंदोलन में मुख्य रूप से छात्राओं ने भाग लिया था। और ये आंदोलन इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज आज तक भी गढ़वाल में मैती आंदोलन की वजह से वहाँ एक परंपरा है कि शादी विवाह समारोह में वर और वधु को पौधा लगाने की वहाँ परंपरा बन चुकी है, इतना ज्यादा फेमस हो गया था। अगला है डुंगी पैंतोली आंदोलन। डुंगी पैंतोली आंदोलन ये भी चमोली से इसकी शुरुआत होती है, और इसका संबंध है बांज ट्री, एक पेड़ होता है उत्तराखंड में, बांज। इसके कटान को रोकने के लिए ये आंदोलन चला गया था, डुंगी पैंतोली आंदोलन। बांज जो पेड़ है, इसकी खासियत मैं आपको बताती हूँ कि जिन इलाकों में बांज के पेड़ होते हैं वहाँ पानी की कमी नहीं होती है, वहाँ पानी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। यही वजह है कि बांज जो पेड़ है इसको उत्तराखंड का वन दान वृक्ष भी बोला जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वृक्ष को उत्तराखंड का वन दान वृक्ष कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा बांज ट्री, बांज का पेड़। इस वीडियो में इतना ही। आगे जो कुछ रह जाएगा उसको कवर करने के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।